वैकुंठ का वह शाश्वत धाम जहाँ काल की गति ठहर जाती है और जहाँ का प्रकाश सूर्य चंद्र का मोहताज नहीं, वह स्वप्रकाशित है। सहस्रों कल्पों से वहाँ केवल आनंद की ही अनुभूति व्याप्त रही है। मनियों जड़े स्वर्ण स्तंभों से घिरे उस दिव्य लोक में पारिजात की सुगंध वायु में नृत्य कर रही थी। क्षीर सागर की मंद मंद लहरें जो अनंत ब्रह्मांडों की धड़कन सी प्रतीत होती थी, भगवान श्रीमन नारायण के शेष शैया को स्पर्श कर रही थी। भगवान विष्णु अपने पीतांबर में ब्रह्मांड की समस्त कांतियों को समेटे हुए योग निद्रा में लीन थे, किंतु उनकी चेतना सृष्टि के कणकण में व्याप्त थी। उनके मुख पर वह चिरपरिचित स्मित थी जो त्रिदेवों के गंभीरतम रहस्यों को भी स्वयं में समेटे हुए थी। जगत जननी देवी लक्ष्मी अपनी संपूर्ण कोमलता और वात्सल्य के साथ प्रभु के चरण कमलों की सेवा में रत थी। उनके हाथों का स्पर्श मात्र ही त्रिलोक को वैभव और समृद्धि प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। वातावरण में एक रूपता थी, एक ऐसी शांति जो कभी भंग नहीं होती, किंतु उस शाश्वत शांति के मध्य एक क्षण के लिए, केवल एक पल के लिए, देवी लक्ष्मी के मुख पर चिंता की एक सूक्ष्म रेखा उभरी और विलीन हो गई। वह इतनी सूक्ष्म थी कि ब्रह्मांड का कोई अन्य प्राणी उसे देख नहीं पाता, किंतु वैकुंठनाथ जो अपनी योग निद्रा में भी त्रिकालदर्शी हैं, उनसे क्या छिपा था। भगवान नारायण ने अपने कमल नयन किंचित खोले। उन नेत्रों में करुणा का असीम सागर लहरा रहा था। वे मंद मंद मुस्कुराए और उनकी उस मुस्कान से ही क्षीर सागर में एक दिव्य लहर उठी। देवी, भगवान की वाणी में मेघों की गंभीरता और बांसुरी की मधुरता का अद्भुत संगम था। आपके मन की इस अकथनीय उथल पुथल का कारण मैं जानता हूँ। आप जिसे लेकर चिंतित हैं वह कोई साधारण संयोग नहीं, अपितु कर्म की एक जटिल ग्रंथि है। देवी लक्ष्मी ने प्रभु के चरणों से अपना ध्यान हटाया और करबद्ध होकर बोली, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। हे नारायण, हे जगत के पालक, पृथ्वी लोक पर पवित्र मार्गशीर्ष मास का आरंभ होने वाला है। आपने स्वयं अपने श्रीमुख से गीता में कहा है, मासाना मार्गशीर्षोहम, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। यह मास आपकी भक्ति और कृपा का सर्वोच्च काल है। पृथ्वी पर सभी जीव इस मास में अपने पुण्यों को संचित करने के लिए आतुर हैं। देवी ने एक क्षण के लिए विराम लिया। उनकी दृष्टि वैकुंठ के शून्य में कहीं दूर देख रही थी, मानो वे सीधे पृथ्वी पर किसी आत्मा के हृदय में झांक रही हों। किंतु प्रभु, मेरी दृष्टि एक ऐसी आत्मा पर अटक गई है जो आपकी घोर तपस्या करने के उपरांत भी न जाने कितने ही जन्मों से पाप और पुण्य के दुष्चक्र में फंसी हुई है। वह मुक्ति के द्वार तक पहुंचकर भी बार बार संसार के गर्त में क्यों गिर जाती है? उसका संचित तप उसे इस चक्रव्यूह से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा? भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर उठकर बैठ गए। उनका गंभीर मुखमंडल एक गहन चिंतन से युक्त था। आप सत्य कह रही हैं लक्ष्मी, भगवान ने कहा। जिस आत्मा ने आपके चित्त को इतना विचलित किया है उसका नाम सुवीर। अपने पूर्व जन्म में वह एक महान योद्धा था, एक ऐसा शूरवीर जिसके रण कौशल की गाथाएं दिग दिगंत तक गाई जाती थीं। उसने धर्म की रक्षा के लिए ही शस्त्र उठाए थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उसका आपकी और मेरी भक्ति में अटूट विश्वास था। उसने वर्षों हमारी घोर तपस्या की, ऐसे व्रत किए जो साधारण मनुष्यों के लिए असाध्य थे। तो फिर प्रभु, देवी लक्ष्मी की जिज्ञासा और बढ़ गई। इतने पुण्य के होते हुए भी उसकी ये दुर्दशा क्यों? भगवान विष्णु ने एक गहरी श्वास ली, मानो वे उस आत्मा के संपूर्ण इतिहास को एक क्षण में जी रहे हों। उसका पुण्य क्षीण हो गया देवी। धर्म के नाम पर युद्ध करना उसका क्षत्रिय धर्म था, किंतु युद्ध के मद में, विजय के अहंकार में उसने धर्म और अधर्म के बीच की सूक्ष्म रेखा को मिटा दिया। उसने इतना रक्तपात किया, इतना सहार किया कि पृथ्वी उसके भार से कांप उठी। उसने अपनी तपस्या से जो पुण्य अर्जित किया था वह उसके अहंकार और क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गया। उसका पुण्य बल उसके पापों को ढकने में असमर्थ हो गया। वैकुंठ का वातावरण सहसा गंभीर हो गया। भगवान ने आगे कहा, अब इस जन्म में वह आत्मा धनंजय नामक एक अत्यंत धनी वैश्य के रूप में जन्मी है। पूर्व जन्म की तपस्या और दान पुण्य के क्षीण अंश के कारण उसे इस जन्म में अपार वैभव और संपत्ति प्राप्त हुई है। उसके पास स्वर्ण की इतनी राशियां हैं कि वह कई राज्यों को खरीद सकता है। उसकी तिजोरियां रत्नों से भरी हैं, किंतु सुवीर के जन्म का रक्तपात, उसके कर्मों का वह अदृश्य भार एक श्राप बनकर धनंजय
के चित्त पर बैठ गया है। धनंजय के पास सब कुछ है, लक्ष्मी, किंतु उसके चित्त में एक क्षण की भी शांति नहीं है। वह अपने मखमली बिछौनों पर सो नहीं पाता। स्वादिष्ट व्यंजन उसे विष समान लगते हैं। उसका अपार धन उसे एक भारी चट्टान के समान प्रतीत होता है, जिसे वह ढो रहा है। वह रात्रि में चीत्कार करके उठ बैठता है। उसे स्वप्न में वही रणक्षेत्र दिखाई देते हैं जहां उसने कभी सुवीर के रूप में सहार किया था, यद्यपि उसे स्मरण कुछ भी नहीं। यही वह रहस्य था जो केवल वैकुंठ में ही ज्ञात था। पृथ्वी पर उस विशाल नगरी में धनंजय को यह ज्ञात ही नहीं था कि उसकी यह अशांति, यह आंतरिक खोखलापन उसके पूर्व जन्म के पापों का फल है। उसे लगता है कि उसकी इस बेचैनी का कारण उसका धन है। वह मानता है कि उसके धन में कोई दोष है, कि यह संपत्ति ही शापित है जिसने उसकी शांति छीन ली है। वह इस भ्रम का निवारण चाहता है और अब इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में धनंजय ने एक संकल्प लिया है। अपनी अशांति से मुक्ति पाने के लिए वह अपने धन से पृथ्वी का सबसे बड़ा यज्ञ करने की तैयारी कर रहा है। उसने देश विदेश के प्रकांड पंडितों और ऋषियों को निमंत्रण भेजा है। सहस्त्रों मन लकड़ियां, घृत और भविष्य की सामग्री एकत्र की जा रही है। वह सोचता है कि इस महायज्ञ के द्वारा वह अपने शापित धन को शुद्ध कर लेगा और शांति प्राप्त कर लेगा। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी की ओर देखा। उनके नेत्रों में एक गहन रहस्य छिपा था। धनंजय यह जाने बिना ही अपनी संपूर्ण संपत्ति को होम करने के लिए तत्पर है। भगवान ने अपनी वाणी को धीमा करते हुए कहा, किंतु वह यह नहीं जानता कि उसका समाधान उस भव्य यज्ञ के धुएं में नहीं, अपितु कहीं और छिपा है। उसका रोग धन में नहीं, उसकी आत्मा में है, और आत्मा का उपचार अग्नि से नहीं, किसी और ही वस्तु से होता है। ये मार्गशीर्ष मास, जो मेरा ही स्वरूप है, इस बार धनंजय के जीवन में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया है। वैकुंठ में पुनः शांति छा गई, किंतु इस शांति में एक प्रतीक्षा का भाव था। क्षीर सागर के उस पार दूर पृथ्वी लोक पर एक धनी वैश्य अपने भव्य यज्ञ की तैयारियों का निरीक्षण कर रहा था और उसका हृदय एक अज्ञात भय से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका यह यज्ञ उसके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम सिद्ध होने वाला था। मार्गशीर्ष मास का वह प्रथम दिवस पृथ्वी पर एक नवीन आध्यात्मिक चेतना लेकर उतरा था। ब्रह्मा मुहूर्त का शीतल पवित्र वायु धनंजय के विशाल प्रासाद के गुंबदों से टकराकर जैसे एक मौन संगीत उत्पन्न कर रहा था। नगर अभी निद्रा में था, किंतु धनंजय के महल का प्रांगण सहस्रों दीपकों के प्रकाश से दमक रहा था, मानो उसने सूर्य के उदय की प्रतीक्षा किए बिना ही अपना स्वयं का दिवस आरंभ कर दिया हो। यह धनंजय की व्याकुलता का ही प्रतिबिंब था। वह पिछली कई रात्रियों से सोया नहीं था। वह अपार शांति, जिसे खरीदने के लिए वह अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार था, इस महायज्ञ के आरंभ से पूर्व उसे एक क्षण के लिए भी प्राप्त नहीं हुई थी। उसने अपने स्वर्ण अजटित शयन कक्ष का त्याग किया, जहाँ की मखमली शैया उसे कांटों के बिछौने सी प्रतीत होती थी। उसके निजी सेवक, जो उसकी एक भ्रिकुटी पर दौड़ पड़ते थे, आज उसे मौन और स्तंभित से देख रहे थे। उनके स्वामी के मुख पर वह तेज न था, जो एक विश्व के सबसे बड़े यज्ञ के यजमान के मुख पर होना चाहिए। उसके मुख पर एक रुग्ण पीलापन था, एक गहरी अथाह थकान थी। उसने पवित्र यमुनाजल से स्नान किया, अमूल्य क्षौम वस्त्र धारण किए, किंतु यह सब एक यंत्रवत क्रिया थी। उसका मन उस यज्ञशाला में अटका था, जिसे वह अपने जीवन का अंतिम दाव मान बैठा था। प्रासाद के बाहर का दृश्य अकल्पनीय था। एक विशाल समतल भूमि को एक दिव्य नगर में परिवर्तित कर दिया गया था। सहस्रों हाथियों के बल से भी अधिक श्रम लगाकर उस यज्ञ वेदी का निर्माण किया गया था, जो किसी राज सिंहासन से कम भव्य नहीं थी। दूर दूर के जनपदों से आए प्रकांड वैदिक विद्वान, ऋषि मुनि और आचार्य अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। उनके मुखमंडल वैदिक ऋचाओं के तेज से प्रदीप्त थे। स्वर्ण, रजत और ताम्र के हजारों कलशों में पवित्र नदियों का जल भरा था। चंदन की लकड़ियों के पर्वत, शुद्ध घृत के सरोवर और रत्नों के समान दमकते अन्नों के ढेर धनंजय के वैभव का मूक प्रदर्शन कर रहे थे। वायु, कपूर और भविष्य की सुगंध से भर उठी थी। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के सम्मिलित नाद से दिशाएं गूंज रही थीं। धनंजय जब अपनी पत्नी के साथ यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुआ, तो एक क्षण के लिए उपस्थित जन समूह की आंखें चौंधिया गईं। वह धन का साक्षात स्वरूप लग रहा था, किंतु मुख्य पुरोहित आचार्य भार्गव, जो अपनी तपस्या के बल से मनुष्य के आवरण के पार देखने का सामर्थ्य रखते थे,
उन्होंने धनंजय के मस्तक पर एक अदृश्य काला धुआं देखा। वह उसकी आत्मा की अशांति थी, जो इतने वैभव के नीचे भी छिप नहीं पा रही थी। आचार्य भार्गव ने धनंजय को यजमान के आसन पर बिठाया। उन्होंने वेदों के गंभीरतम ज्ञान से उसे अभिसिंचित करने का प्रयास किया। हे श्रेष्ठिन, आज तुम वह करने जा रहे हो जो युगों में कोई विरला ही कर पाता है। यह महायज्ञ तुम्हारे चित्त के समस्त विकारों का शमन करेगा। यह अग्नि जो आज यहाँ प्रज्वलित होगी, यह केवल भविष्य को ही देवताओं तक नहीं ले जाएगी, ये तुम्हारे संचित कर्मों के दोषों को भी भस्म कर देगी। मार्गशीर्ष का यह प्रथम दिवस भगवान नारायण का स्वरूप है। अपने मन को शुद्ध करो धनंजय। अपने समस्त अहंकार, भय और संशयों को त्याग कर स्वयं को इस यज्ञ अग्नि में समर्पित कर दो। धनंजय ने कांपते हुए हाथों से सिर हिलाया। उसने प्रयास किया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उन सहस्रों कंठों से आ रहे स्वस्ति वाचन पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। पुरोहितों ने अग्नि मंथन आरंभ किया। पवित्र अरणी की लकड़ियों के घर्षण से वह प्रथम चिंगारी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा का स्वरूप माना गया। उसे अत्यंत सावधानी से यज्ञ वेदी के मध्य स्थापित किया गया। घृत की आहुतियों ने उसे एक धधकती ज्वाला में बदल दिया। अग्नि की लपटें आकाश को छूने के लिए आतुर हो उठीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं अग्निदेव अपनी सहस्रों जिह्वाओं से उस यज्ञ का निरीक्षण करने पधारे हों। धनंजय का हृदय कुछ शांत हुआ। अग्नि की उस ऊष्मा में उसे एक आशा की किरण दिखाई दी। उसे लगा शायद आचार्य भार्गव सत्य कह रहे थे। शायद यह अग्नि ही उसकी सदियों की पीड़ा का अंत कर देगी। यजमान, मुख्य पुरोहित की गंभीर वाणी गूंजी। संकल्प का समय हो गया है। धनंजय ने अपने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लिए। आचार्य भार्गव ने संकल्प के मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। धनंजय ने अपना नाम, अपना गोत्र और अपने उस अकथनीय दुख का वर्णन किया जिसके निवारण के लिए वह यह यज्ञ कर रहा था। उसने संकल्प लिया कि वह अपनी शांति के बदले अपने धन का एक बड़ा भाग इस यज्ञ में और तत्पश्चात दान में समर्पित कर देगा। संकल्प पूर्ण होते ही वातावरण एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया। अब समय था प्रथम आहुति का, वह आहुति जो इस महायज्ञ की दिशा और नियति तय करने वाली थी। आचार्य भार्गव ने धनंजय के हाथ में स्वर्ण की वह विशेष श्रुवा चम्मच दी जो केवल इसी क्षण के लिए निर्मित की गई थी। उसे शुद्ध घृत और 9 प्रकार की दिव्य औषधियों के मिश्रण से भरा गया। देवताओं का आह्वान करो श्रेष्ठिन, आचार्य ने आदेश दिया। और यह प्रथम आहुति जो इस यज्ञ का हृदय है, इसे पूर्ण श्रद्धा से अग्नि को समर्पित करो। धनंजय आसन से उठा। उसका हृदय उसके वक्ष में एक युद्ध के नगाड़े की भांति धड़क रहा था। उसने श्रुवा को दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़ा। उसने प्रज्वलित अग्नि की ओर देखा जिसकी लपटें अब स्थिर और शांत होकर मानो उसकी आहुति की प्रतीक्षा कर रही थीं। उसने अपने पूर्वजों का स्मरण किया, अपने इष्ट देव का स्मरण किया और एक गहरी श्वास लेकर वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए उसने वह स्वर्ण श्रुवा अग्नि के मध्य में उंडेल दी। स्वाहा। जिस क्षण घृत की वह धारा अग्नि से मिली, उसी क्षण सब कुछ थम गया। एक सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो सहस्रों मंत्रों के नाद से भी अधिक भयावह था। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। पुरोहितों के कंठ में उनके मंत्र अटक गए। वायु ने बहना बंद कर दिया और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यज्ञ वेदी के ठीक मध्य से जहां धनंजय ने आहुति डाली थी, वहां अग्नि की लपटें नीली पड़ गईं। वे बुझने लगीं। किंतु यह एक साधारण बुझना नहीं था। अग्नि को किसी ने बुझाया नहीं था, उसे किसी ने पी लिया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, यज्ञ कुंड के केंद्र से एक भयंकर बवंडर उठा। यह वायु का बवंडर नहीं था, ये राख, धुएं और एक अदृश्य क्रुद्ध ऊर्जा का बवंडर था। ये छोटा सा आरंभ हुआ और पलक झपकते ही उसने एक विकराल रूप धारण कर लिया। त्राहिमाम, त्राहिमाम। चारों ओर हाहाकार मच गया। वह बवंडर एक जीवित प्राणी की भांति व्यवहार कर रहा था। उसने सबसे पहले यज्ञ मंडप के रेशमी पताकाओं को फाड़कर फेंक दिया। स्वर्ण अर्जित के कलश जो पवित्र जल से भरे थे, तिनकों की भांति हवा में उछल गए। अन्नों के ढेर बिखर गए। घृत के सरोवर पलट दिए गए। किंतु उस बवंडर का मुख्य लक्ष्य वह पवित्र अग्नि थी। वह बवंडर यज्ञ कुंड के चारों ओर एक काले नाग की भांति लिपट गया।
उसने उस प्रज्वलित अग्नि को ऐसे चूस लिया जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में जल की अंतिम बूंद को पी ले। एक क्षण पहले जो अग्नि आकाश को छू रही थी, वह अगले ही क्षण एक ठंडी राख के ढेर में बदल गई। अग्नि बुझ गई। कोई चिल्लाया। ये एक भयंकरतम अपशकुन था। यज्ञ के मध्य में प्रथम आहुति पर ही अग्नि का इस प्रकार बुझ जाना, यह यजमान के सर्वनाश का संकेत था। धनंजय कांप उठा। वह वहीं भूमि पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका स्वर्ण मुकुट गिरकर दूर जा पड़ा। उसका संवारा हुआ संसार, उसकी अंतिम आशा एक ही क्षण में उस बवंडर के साथ उड़ गई थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हृदय मुट्ठी में भींचकर निचोड़ दिया हो। बवंडर उतनी ही तीव्रता से शांत भी हो गया जितनी तीव्रता से वह उठा था, किंतु वह अपने पीछे जो तबाही छोड़ गया था वह केवल भौतिक नहीं थी, वह आशा की तबाही थी। धूल और धुएं का गुबार जब बैठा तो यज्ञशाला एक श्मशान सी प्रतीत हो रही थी। सब कुछ अस्त व्यस्त, अपवित्र और नष्ट भ्रष्ट हो चुका था। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो त्रिकालदर्शी होने का दावा करते थे, भय से पीले पड़ चुके थे। वे कांपते हुए उस स्थान से दूर हट रहे थे, मानो वहां कोई अभिशाप सक्रिय हो गया हो। धनंजय, जो अब तक अपनी अपार संपत्ति के अहंकार में जीता था, आज एक अनाथ बालक की भांति रो रहा था। वह घिसटता हुआ मुख्य पुरोहित आचार्य भार्गव के चरणों तक पहुंचा और उनके पैरों से लिपट गया। आचार्य, उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई थी। प्रभु, मेरे पुण्य में क्या कमी रह गई? मैंने अपने कोष के द्वार खोल दिए, मैंने अन्न के इतने भंडार दान किए कि इस राज्य में कोई क्षुधा से पीड़ित नहीं। मैंने प्रकांड विद्वानों को आमंत्रित किया, फिर देवताओं ने मेरी आहुति को इस प्रकार तिरस्कृत क्यों कर दिया? यह कैसा अपशकुन है? गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करें। आचार्य भार्गव स्तब्ध थे। उनके जीवन के 80 वर्षों के ज्ञान, उनके वेदों के अध्ययन और उनकी तपस्या में उन्होंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। यह किसी साधारण प्रेत बाधा का काम नहीं था। यह किसी असंतुष्ट पितर का क्रोध भी नहीं था। यह कुछ और था। यह कोई ऐसी शक्ति थी जो उनके अनुष्ठान की शक्ति से कहीं अधिक प्रबल थी। उन्होंने कांपते हाथों से धनंजय को उठाने का प्रयास किया, किंतु उनके पास कोई उत्तर नहीं था। श्रेष्ठिन, धैर्य रखो, यह अवश्य ही कोई। वे अपना वाक्य पूरा कर पाते उससे पहले ही एक युवा पुरोहित, जो भयभीत होते हुए भी यज्ञ वेदी का निरीक्षण करने गया था, जोर से चीत्कार कर उठा, आचार्य, यहाँ देखिए। सबकी दृष्टि उस ठंडी पड़ चुकी यज्ञ वेदी पर गई। बवंडर ने सब कुछ उड़ा दिया था, सिवाय राख के उस केंद्रीय ढेर के जहां प्रथम आहुति गिरी थी। वह राख अभी भी गीली और काली थी, और उसी राख पर जैसे किसी अदृश्य विशाल उंगली ने लिखा हो, 3 शब्द उभर आए थे। वे शब्द किसी स्याही से नहीं, बल्कि उस राख की गहराई से ही प्रकट हुए थे। मैं भूखा हूं। एक क्षण के लिए समय रुक गया। धनंजय और सभी पुरोहित जो उस लेख को पढ़ने में सक्षम थे, वे जड़ हो गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। मैं भूखा हूं, एक पुरोहित ने कांपते हुए दोहराया। यह बवंडर से भी अधिक भयावह था। धनंजय का घमंड, जो बवंडर ने तोड़ा था, इस रहस्यमयी संदेश ने उसे चूर चूर कर दिया। भय की एक ऐसी शीतल लहर उसके मेरुदंड से होकर गुजरी जिसने उसके रक्त को जमा दिया हो। कौन? धनंजय के मुख से केवल एक शब्द निकला, कौन भूखा है? आचार्य भार्गव ने अपनी आंखों को मींचा। उन्हें लगा यह उनकी दृष्टि का भ्रम है, किंतु वे शब्द वही थे, स्पष्ट और स्थिर। कौन हो सकता है? एक अन्य पुरोहित ने फुसफुसाया। श्रेष्ठिन धनंजय ने तो लाखों को भोजन कराया है। उनके अन्न सत्रों से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटा। इतना अन्न दान करने के बाद, इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद, इस पृथ्वी पर कौन भूखा रह गया? क्या यह कोई प्रेत है? किसी ने आशंका जताई। कोई अतृप्त आत्मा जो इस भूमि से बंधी है और यज्ञ को खंडित कर रही है, या कोई पितर? आचार्य भार्गव ने स्वयं से कहा, क्या हमने पितरों के तर्पण में कोई त्रुटि कर दी? क्या कोई पूर्वज है जो हमसे रुष्ट है और अपनी क्षुधा शांत करने आया है? या सबसे वृद्ध पुरोहित ने, जो अब तक मौन थे, अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज में भय का एक ऐसा स्तर था जो बाकियों में नहीं था। या यह स्वयं कोई देवता है जो हमारी परीक्षा ले रहा है? कोई ऐसी दिव्य शक्ति
जिसकी क्षुधा अन्न और घृत से शांत नहीं होती। कोई ऐसी सत्ता जो हमसे कुछ और मांग रही है। यह मैं कौन है? यह प्रश्न उस ठंडी यज्ञशाला में गूंजता रहा। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर किसी वेद, किसी शास्त्र में नहीं था। धनंजय को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी समस्या उसके शापित धन से कहीं अधिक गहरी है। उसकी अशांति का कारण बाहर नहीं, कहीं बहुत गहरे किसी अज्ञात कोने में छिपा है। वह भव्य यज्ञ जो उसकी शांति का मार्ग बनने वाला था, अब उसके जीवन का सबसे बड़ा भय बन चुका था। वह राख में लिखे 3 शब्द किसी अदृश्य श्राप की भांति उसे घूर रहे थे। वह रहस्यमयी संदेश, मैं भूखा हूँ, धनंजय के लिए एक मृत्युदंड की घोषणा बन गया था। यज्ञवेदी की ठंडी राख पर लिखे वे 3 शब्द उसके मस्तिष्क पर किसी तप्त लोहे से अंकित हो गए थे, जो भय और अशांति उसे यज्ञ करने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह अब इस अपशकुन के पश्चात 100 गुनी होकर एक विकराल दानव का रूप ले चुकी थी। आचार्य भार्गव और अन्य पुरोहितों के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। वे या तो भय से मौन थे या ऐसी तांत्रिक क्रियाओं का सुझाव दे रहे थे जिन्हें सुनकर धनंजय का कांपता हुआ हृदय और भी सहम जाता था। कोई भूखा है। धनंजय अपने स्वर्णचटित कक्ष में किसी विक्षिप्त की भांति टहलते हुए बुदबुदा रहा था। मेरे राज्य में, मेरे यज्ञ के दिन कोई भूखा रह गया। ये कैसा घोर पाप है। यह मैं कोई भी हो, कोई प्रेत, कोई पितर या कोई रुष्ट देवता, उसकी क्षुधा को शांत करना ही होगा। उसका घमंड टूट चुका था, किंतु उसका वैभव अभी भी शेष था। और एक वैश्य, एक श्रेष्ठिन अपनी समस्याओं का समाधान अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र से ही करता है, धन। उसी क्षण उसने अपने कोषाध्यक्ष और मंत्रियों को अर्धरात्रि में तलब किया। उनकी नींद में डूबी आंखें अपने स्वामी का बिखरा हुआ भयभीत रूप देखकर खुली की खुली रह गईं। सुनो, धनंजय की आवाज में एक अस्वाभाविक कर्कशता थी। नगर के सभी अन्न भंडार, राजकोष के और मेरे निजी सबके द्वार खोल दो। मुझे नहीं पता कि वह कौन है जो भूखा है, इसलिए आज से इस नगर में कोई भी मनुष्य या पशु भूखा नहीं सोएगा। घोषणा करवा दो कि धनंजय श्रेष्ठिन का महाभोज आरंभ हो गया है और ये तब तक चलेगा जब तक वह अदृश्य क्षुधा शांत नहीं हो जाती। अगले ही सूर्योदय से पूर्व नगर के चप्पे चप्पे पर ढिंढोरची ये घोषणा पीट रहे थे। प्रजा चकित थी। कुछ ने इसे अपने राजा की महानता कहा, कुछ ने इसे उसके विफल यज्ञ का प्रायश्चित, किंतु किसी को भी उस घोषणा के पीछे छिपे आतंक का आभास नहीं था। देखते ही देखते नगर एक विशाल पाकशाला में परिवर्तित हो गया। धनंजय के महल के चारों ओर बड़े बड़े चौराहों पर विशाल भंडारे खुलवा दिए गए। सहस्रों रसोइये दिन रात काम पर लगा दिए गए। पूरियों के पहाड़, सब्जियों के सागर और मिष्ठान की नदियां बहने लगी। घृत की सुगंध जो यज्ञशाला से उठनी थी, अब इन भंडारों से उठकर पूरे नगर के आकाश में छा गई थी। पहले दिन केवल भिक्षुक और दरिद्र आए। दूसरे दिन वे लोग आए जो संकोचवश पहले दिन नहीं आए थे। तीसरे दिन वे भी आए जिन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे इस अपूर्व वैभव का आनंद लेने से स्वयं को रोक न सके। धनंजय ने किसी को नहीं रोका। वह स्वयं अपने राजसी वस्त्रों में एक भंडारे से दूसरे भंडारे तक दौड़ता रहता। वह किसी सम्राट की भांति निरीक्षण नहीं कर रहा था, वह एक याचक की भांति देख रहा था। वह भोजन परोसने वालों को धकियाकर स्वयं लोगों की पंक्तियों में घुस जाता और लो और खाओ, तृप्त हो जाओ। किंतु मुझे बताओ, क्या तुम में से कोई है, क्या तुम ही हो जो उस दिन भूखे थे? लोग उसे पागलपन से घूरते। वे भोजन का सम्मान करते, धनंजय को धन्यवाद देते और चले जाते। धनंजय हताश होकर पसीने और कालिक से लथपथ वहीं भूमि पर बैठ जाता। उसकी आंखें हर खाने वाले के चेहरे को स्कैन करती, उस एक अतृप्त चेहरे को ढूंढती जिसने उसके यज्ञ को खंडित कर दिया था। दिन बीतने लगे। मार्गशीर्ष का वह पवित्र मास जो ध्यान और तप के लिए था, अब एक अंतहीन कोलाहलपूर्ण भोज में बदल गया था। धनंजय के कोषागार से स्वर्ण ऐसे बह रहा था जैसे वह जल हो। अन्न के भंडार प्रतिदिन खाली होते और पुनः भर दिए जाते। नगर में उत्सव का सा माहौल था, किंतु धनंजय के हृदय में श्मशान की शांति भी नहीं थी। मार्गशीर्ष का आधा महीना बीत गया। पूर्णिमा का चंद्रमा आकर जा चुका था
और अब कृष्ण पक्ष का अंधकार घना हो रहा था। किंतु धनंजय के मन की अशांति घटने के स्थान पर और बढ़ गई थी। उसने लाखों लोगों का पेट भरा था, पर उसकी अपनी आत्मा की भूख व शांति की भूख एक ऐसी खाई बन गई थी जिसे भरना असंभव था। उसने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था और वह हार रहा था। वह अदृश्य शत्रु, वह भूखा मैं, उसके इस अन्न यज्ञ से भी तृप्त नहीं हुआ था। उसे अब समझ आ गया था, यह भूख अन्न की नहीं थी। उस रात्रि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। घना अंधकार। धनंजय अपने मखमली बिस्तरों पर करवटें बदल रहा था। उसके सेवक जानते थे कि स्वामी को निद्रा नहीं आती। वे बाहर मौन प्रतीक्षा में खड़े थे। जब निद्रा ने उस पर आक्रमण किया तो वह विश्राम नहीं, एक और यंत्रणा लेकर आई। उसे वही स्वप्न आया। वह स्वयं को अपनी उसी खंडित यज्ञशाला में खड़ा पाता है। चारों ओर वही तबाही का मंजर है, किंतु इस बार वातावरण में घृत या अन्न की सुगंध नहीं, बल्कि एक सड़ी हुई बासी गंध है, जैसे उसके भंडारों का बचा हुआ अन्न सड़ रहा हो। वह ठिंडी वेदी के पास जाता है। राख अभी भी वहां है। वह घुटनों के बल बैठता है और वह देखता है। वे 3 शब्द, मैं भूखा हूँ, राख पर लिखे हैं, किंतु इस बार वे स्थिर नहीं हैं। वे कांप रहे हैं, जैसे वे जीवित हों। जैसे ही धनंजय उन्हें पढ़ने का प्रयास करता है, वे शब्द राख से उठते हैं और एक काला धुआं बनकर उसकी आंखों में घूरने लगते हैं। वे एक चेहरे का आकार लेने का प्रयास करते हैं, एक ऐसा चेहरा जिसका कोई आकार नहीं है, केवल 2 दहकते हुए अंगारे हैं जो उसकी आत्मा के भीतर झांक रहे हैं। मैं भूखा हूँ। इस बार यह लिखा हुआ नहीं था, यह एक आवाज थी, एक सूखी खुरदरी आवाज जो हजारों वर्षों के मौन के बाद टूटी हो। यह आवाज उसके कानों में नहीं, सीधे उसके मस्तिष्क के भीतर गूंजी। यह उस बवंडर से भी अधिक भयावह थी। किंतु मैंने लाखों को भोजन कराया। धनंजय स्वप्न में ही चीत्कार कर उठा, मैं अब भी भूखा हूं। वह आवाज पुनः गूंजी, इस बार और अधिक स्पष्ट और अधिक क्रुद्ध। धनंजय की चीख निकल गई। वह पसीने से लथपथ हाफता हुआ जाग उठा। उसका हृदय इतनी तीव्रता से धड़क रहा था कि उसे लगा वह उसकी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। नहीं और नहीं, वह चिल्लाया। वह विक्षिप्त सा हो गया था। यह महल, ये धन, यह भंडारे, सब एक छलावा थे, एक जाल। वह इन स्वर्ण पिंजरों में और नहीं रह सकता था। उसे उस आवाज से दूर जाना था, या शायद उसके स्रोत को खोजना था। उसने अपने राजसी वस्त्रों को फाड़कर फेंक दिया। एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा। उसने सेवकों के कक्ष से एक सबसे साधारण फटा हुआ और मोटा कंबल उठाया और उसे अपने शरीर पर लपेट लिया। अपना मुख आधा ढककर वह एक चोर की भांति अपने ही महल के गुप्त द्वारों से बाहर निकल गया। रात्रि के 3रे प्रहर का सन्नाटा। मार्गशीर्ष की वह शीत जो हड्डियों को भी जमा दे, उसका स्वागत कर रही थी। धनंजय, जो कभी मखमली जूतियों के बिना एक पग भी नहीं चलता था, आज नंगे पांव उन पथरीली ठंडी गलियों में दौड़ रहा था। वह कहाँ जा रहा था उसे स्वयं नहीं पता था। वह बस भाग रहा था, अपने महल से, अपनी असफलता से और उस भयावह स्वप्न से। वह अपने ही भंडारों के सामने से गुजरा, जहाँ बुझी हुई आग के पास कुछ भिक्षुक सो रहे थे। उन पर भी धनंजय की कोई दृष्टि नहीं पड़ी। वह नगर के सबसे समृद्ध बाजारों से होता हुआ उन गलियों में पहुंच गया जहां नगर के निर्धनतम लोग बसते थे। वह चलता रहा जब तक कि नगर की अंतिम सीमा नहीं आ गई। वह स्थान जहां नगर का वैभव समाप्त होता था और उजाड़ भूमि आरंभ होती थी। वहीं नगर के अंतिम छोर पर एक प्राचीन टूटा हुआ मंदिर था। कभी यह नगर का मुख्य देवालय रहा होगा, किंतु अब इसकी दीवारों पर पीपल उगाए थे और छत ढह चुकी थी। यह एक परित्यक्त स्थान था जहां दिन में भी कोई आने का साहस नहीं करता था। धनंजय, जो अब ठंड और थकान से कांप रहा था, केवल आश्रय ढूंढ रहा था। उसने उस मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों पर दृष्टि डाली। चंद्रमा के धुंधले प्रकाश में उसे एक आकृति दिखाई दी। पहले उसे लगा कि वह पत्थरों का ही एक हिस्सा है, किंतु जब वह निकट गया तो उसने देखा कि वह एक मनुष्य था, एक साधु। वह साधु ऐसा कृशकाय, दुबला पतला था जैसा धनंजय ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था।
ऐसा प्रतीत होता था कि उसके शरीर में रक्तमांस है ही नहीं, केवल हड्डियों का एक ढांचा है जिस पर त्वचा मढ़ दी गई है। उसने कमर में एक क्षीण वस्त्र के अतिरिक्त कुछ भी धारण नहीं किया था और उस हाड़ कंपा देने वाली शीत में वह उन बर्फीली सीढ़ियों पर शांत स्थिर बैठा था, मानो वह पत्थर का ही एक अंग हो। वह ठंड से ठिठुर रहा था, उसके दांत किटकिटा रहे थे, किंतु उसकी स्थिरता में कोई भंग नहीं पड़ा था। धनंजय के भीतर का श्रेष्ठिन एक क्षण के लिए पुनः जाग उठा। यह व्यक्ति, यह निश्चित ही भूखा है, शायद यही वह है। वह कांपते हुए उस साधु के निकट गया। बाबा, उसकी अपनी आवाज ही उसे पराई लगी। बाबा, क्या आप भूखे हैं? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो उसे सहारा देकर उठाना चाहता हो। मेरे भंडारे में चलिए, वहां बहुत अन्न है, आप जो मांगेंगे वह मिलेगा। यह उसकी अंतिम हताश प्रार्थना थी। वह चाहता था कि यह साधु हाँ कह दे और उसका यह दुस्वप्न समाप्त हो। साधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धनंजय को लगा शायद वह बहरे हैं या ठंड से जड़ हो गए हैं। उसने अपना हाथ साधु के कंधे पर रखने के लिए बढ़ाया। जिस क्षण धनंजय के हाथ ने उस कृशकाय शरीर को छूने का प्रयास किया, साधु ने अपनी आंखें खोल दी। धनंजय ने अपना हाथ ऐसे पीछे खींच लिया जैसे उसने अंगारे को छू लिया हो। वे आंखें, वे किसी मरते हुए भूखे मनुष्य की आंखें नहीं थीं। उन आंखों में एक अद्भुत अकल्पनीय तेज था। वे दो धधकते हुए सूर्य थे जो उस कृशकाय शरीर की निर्बलता का उपहास कर रहे थे। उन आंखों में इतनी गहराई थी कि धनंजय को लगा कि वे उसके भेष के पार, उसके वस्त्रों के पार, उसकी त्वचा के पार, सीधे उसकी भयभीत आत्मा के भीतर देख रही हैं। और फिर वह साधु हंसा, एक सूखी खड़खड़ाती हंसी जो उस टूटे मंदिर के खंडहरों में गूंज उठी। वैश्य साधु की आवाज यद्यपि शरीर के कारण दुर्बल थी, किंतु उसमें एक ऐसा अधिकार था जिसने धनंजय को वहीं जड़ कर दिया। उसने उसे श्रेष्ठिन या राजा नहीं कहा, उसने उसे उसकी मूल पहचान से पुकारा। वैश्य, तू पूरी दुनिया को खिला रहा है, पर जिसे खिलाना है उसे देख ही नहीं पा रहा। धनंजय चकित स्तब्ध खड़ा रह गया। ये क्या कह रहा है? साधु ने अपनी दृष्टि उस पर से नहीं हटाई। वह भेदती हुई दृष्टि जो मानो उसके पूर्व जन्मों को भी पड़ रही हो। तेरा अन्न उन शरीरों का पेट भर सकता है जो पहले से ही तृप्त हैं, किंतु तू उस भूख को नहीं मिटा सकता जिसने तेरे यज्ञ को खंडित किया है। धनंजय कांप उठा। आप कौन हैं? आप कैसे जानते हैं? साधु पुनः हंसा। तेरी भूख अलग है वैश्य, और मेरी भूख अलग है। तू मुझे अपना अन्न खिलाना चाहता है और मैं तेरी शांति की भूख को देख रहा हूँ। धनंजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं उन सीढ़ियों पर उस साधु के चरणों में गिर पड़ा। यह साधु कौन है जो मेरे भंडारे का अन्न अस्वीकार कर रहा है, जबकि वह स्वयं ठंड और भूख से मर रहा है? ये मेरे यज्ञ के बारे में कैसे जानता है? और तेरी भूख अलग है, इसका क्या अर्थ है? भय की एक नई गहरी लहर ने उसे जकड़ लिया। क्या यह साधु, क्या यह मेरे उस पाप को जानता है? क्या यह सुवीर को जानता है? क्या यह जानता है कि मैं अशांत क्यों हूँ? वह साधु जिसकी आंखें अभी भी उसी अद्भुत तेज से जल रही थीं, केवल मुस्कुराता रहा। मार्गशीर्ष की वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि अपने घने अंधकार के साथ एक आत्मा के पूर्ण समर्पण की साक्षी बन रही थी। धनंजय, जो इस नगर का श्रेष्ठिन था, जो स्वर्ण की भाषा के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता था, वह आज उस टूटे हुए परित्यक्त मंदिर की बर्फीली सीढ़ियों पर एक अस्थि पंजर मात्र दिख रहे साधु के चरणों में एक फटे हुए कंबल में लिपटा किसी याचक से भी अधिक दीनहीन अवस्था में पड़ा हुआ था। उसका वह भेष बदलना जो अपने भय से भागने के लिए आरंभ हुआ था, अब एक वास्तविक स्थिति बन चुका था। वह सचमुच एक भिक्षुक था जो शांति की एक बूंद के लिए गिड़गिड़ा रहा था। महाराज! धनंजय के कंठ से जो ध्वनि निकली वह एक सिसकी मात्र थी। उसके आंसू जो महल के एकांत में बहते थे, आज इस अपरिचित के समक्ष एक अवरुद्ध नदी की भांति बह निकले थे। हे योगीश्वर, हे तपस्वी, आप जो भी हैं, मेरा मार्गदर्शन करें। आप सत्य कहते हैं, मेरा अन्न यज्ञ व्यर्थ है, मेरा धन व्यर्थ है। मैं उस अदृश्य भूख से त्रस्त हूँ।
वह मुझे भीतर से खा रही है। मेरे यज्ञ की अग्नि को बुझाने वाला बवंडर, वह बाहर नहीं था, वह मेरे भीतर है। वह राख पर लिखे शब्द, मैं भूखा हूँ, वह किसी और ने नहीं, मेरी ही आत्मा ने लिखे हैं। मुझे बचाइए मुनिवर, मुझे इस यंत्रणा से मुक्त कीजिए। वह उस साधु के चरणों से लिपट गया, जिसने अपने शरीर की शीत को तो नहीं, किंतु अपनी आत्मा के तेज को धारण किया हुआ था। साधु की वे भेदती हुई आंखें एक क्षण के लिए कोमल हुई, किंतु वह कोमलता एक चिकित्सक की कोमलता थी, जो रोगी के घाव को चीरने से पहले उसे आश्वस्त करता हो। उठो वैश्य। साधु की आवाज में वही अधिकार था, किंतु इस बार उसमें गंभीरता की एक गहरी परत थी। तुम्हारी व्याधि को जानने का पहला चरण तुमने पार कर लिया है। तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम्हारी भूख अन्न की नहीं है। यह जानना ही आधा उपचार है। धनंजय कांपता हुआ घुटनों के बल बैठ गया। उसकी दृष्टि साधु के मुखमंडल पर केंद्रित थी, मानो वह उसके हर शब्द को पी जाना चाहता हो। साधु ने अपनी दृष्टि खंडित मंदिर के शिखर से होते हुए उस अंधकारपूर्ण आकाश की ओर उठाई, जहां मार्गशीर्ष के तारे भी मानो किसी रहस्य में छिपे थे। धनंजय, तुम मूर्ख हो, तुम एक बुद्धिमान मूर्ख हो। तुम अन्न के भंडार खोलकर उस भूख को मिटाने का प्रयास कर रहे हो, जो तन की है, शरीर की भूख। यह स्थूल भूख है, यह सबसे सरल भूख है। इसे तो पशु भी तृप्त कर लेते हैं, और तुमने इस कार्य में कोई कमी नहीं रखी। तुमने लाखों शरीरों का पेट भरा है, किंतु तुम यह भूल गए कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। साधु ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि वापस धनंजय पर गड़ाई। यह मांस, यह मार्गशीर्ष का पवित्र मांस, यह तन के उत्सव के लिए नहीं आता। यह भगवान का स्वरूप है। मासाना मार्गशीर्षोहम। यह मांस आत्मा की भूख मिटाने के लिए आता है। यह वह समय है जब जीव अपने संचित कर्मों का लेखा जोखा करता है, जब वह अपनी आत्मा पर जमी मैल को खुरच कर निकालता है। साधु एक क्षण के लिए रुका, मानो वह धनंजय को अपने शब्दों का भार सहने का समय दे रहा हो। और तेरी आत्मा धनंजय, तेरी आत्मा तो युगों से भूखी है। इस वाक्य ने धनंजय के हृदय पर एक हथौड़े की भांति प्रहार किया। मेरी आत्मा? हाँ, साधु की आवाज थोड़ी ऊंची हुई। तुम्हारी आत्मा, वह भूखी है शांति के लिए, वह भूखी है मुक्ति के लिए, और तुमने उसे भोजन के स्थान पर और अधिक भार दिया है। तुम्हारा ये धन, तुम्हारा ये वैभव, ये तुम्हारी आत्मा का भोजन नहीं, ये उसका पिंजरा है। किंतु यह पिंजरा इस जन का नहीं है। साधु थोड़ा आगे की ओर झुका। उसकी कृष्काय देह में मानो सहस्रों हाथियों का बल आ गया हो। उसकी आंखें दहक रही थीं। तेरे पूर्व जन्म के पापों ने धनंजय, साधु ने जब यह कहा तो धनंजय के शरीर से प्राण खिंच गए। तेरे पूर्व जन्म के पापों ने तेरी आत्मा को इतना भूखा, इतना निर्बल कर दिया है। धनंजय का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कांप उठा। यह वही भय था, यह वही रहस्य था जिसे वैकुंठ में केवल नारायण और लक्ष्मी ही जानते थे। यह कृष्काय साधु, ये कैसे? पूर्व जन्म, वह हकलाया। हाँ वैश्य, साधु ने मानो गरजते हुए कहा। वह जन्म जब तुम धनंजय नामक वैश्य नहीं, सुवीर नामक एक महायोद्धा थे। एक ऐसा योद्धा जिसने धर्म की रक्षा के नाम पर अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी। धनंजय को लगा जैसे किसी ने उसे उस बर्फीली सीढ़ी से उठाकर उबलते हुए तेल के कड़ाह में फेंक दिया हो। सुवीर, ये नाम उसने कभी नहीं सुना था, किंतु जिस क्षण साधु ने इसका उच्चारण किया, धनंजय को अपने कानों में हजारों तलवारों की झंकार सुनाई दी। उसे अपनी नथुनों में रक्त की वह गंध महसूस हुई जो उसके स्वप्नों को भयावह बनाती थी। वह चीखना चाहता था, किंतु उसकी आवाज अवरुद्ध हो गई थी। साधु ने उसकी इस दशा पर कोई दया नहीं दिखाई। वह सत्य को उसकी संपूर्ण क्रूरता के साथ उगल रहा था। तुमने इतना रक्तपात किया सुवीर। ओह, क्षमा करना धनंजय। तुमने धर्म के मद में इतना सहार किया कि पृथ्वी तुम्हारे भार से कांप उठी थी। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी भक्ति जो तुमने नारायण के लिए की थी, वह सब तुम्हारे अहंकार और तुम्हारी क्रूरता की अग्नि में भस्म हो गई। नहीं नहीं, धनंजय अपने कानों को ढकते हुए फुसफुसाया। हाँ, वही सत्य है। साधु ने उसे झकझोर दिया। वह पाप, वह रक्तपात,
वह हजारों लाखों आत्माओं की चीत्कार जो तुम्हारे शस्त्रों से निकली थीं, वह सब आज तेरी आत्मा पर एक अदृश्य बोझ बन गया है। एक ऐसा काला भारी पत्थर जिसे तुम जन्म जन्मांतर से ढो रहे हो। तुम्हारी यह अशांति, ये तुम्हारे इस जन्म के धन का दोष नहीं है, ये तुम्हारे उस जन्म के रक्त का ऋण है। साधु ने एक गहरी श्वास ली और उसकी आवाज अब एक गहरे कुएं से आती हुई प्रतीत हुई। यही है वह भूख। तुम्हारी आत्मा उन पापों के भार से कुचल गई है। वह भूख ही है प्रायश्चित के लिए, वह भूख ही है शुद्धि के लिए। और तुमने उसे क्या दिया? अन्न के भंडारे। तुमने अपने घाव पर, जो तुम्हारी आत्मा पर है, अपने शरीर का लेप लगाने का प्रयास किया है। इसीलिए वह मैं भूखा है धनंजय। वह मैं कोई प्रेत या पितर नहीं है। वह मैं तुम्हारी अपनी ही अतृप्त पापी आत्मा है जो तुमसे वास्तविक भोजन मांग रही है। यह रहस्योद्घाटन इतना भयावह था, इतना संपूर्ण था कि धनंजय रोना भी भूल गया। वह जड़ हो गया। उसका अस्तित्व, उसका सारा जीवन एक घिनौना झूठ प्रतीत हो रहा था। वह जो स्वयं को एक पुण्यात्मा वैश्य समझता था, वह वास्तव में एक हत्यारा था जो अपने ही पापों की छाया में जी रहा था। तो मेरा यज्ञ, तुम्हारा यज्ञ, साध हंसा वह खुरदरी भयावह हंसी। तुम्हारा यज्ञ एक पाखंड था धनंजय। तुम अग्नि में घृत डालकर अपने रक्त के धब्बों को धोने चले थे। असंभव। जिस अग्नि को तुमने अपनी प्रथम आहुति दी, वह तुम्हारे पापों के भार को, तुम्हारी आत्मा की उस घोर क्षुधा को सह नहीं सकी। वह बवंडर तुम्हारे ही भीतर से उठा था। वह राख, वह तुम्हारे ही भस्म हो चुके पुण्यों का अवशेष थी। धनंजय अब भूमि पर निढाल होकर गिर चुका था। उसके पास न बल बचा था, न तर्क। वह पराजित हो चुका था पूर्ण रूप से। इसका उपाय क्या है मुनिवर? उसने टूटी हुई अंतिम सांस के समान ध्वनि में पूछा। यदि मैं वह पापी सुवीर ही हूँ, यदि मेरी आत्मा ही इतनी कलुषित है, तो मेरा अंत कैसे होगा? मैं इस अशांति से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? मुझे मार्ग दिखाएं। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। यदि आप कहेंगे कि मैं इस स्वर्ण को त्याग दूं, मैं अभी त्याग दूंगा। यदि आप कहेंगे कि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, मैं कर जाऊंगा। उसकी इस संपूर्ण हताशा और समर्पण को देखकर साधु का मुखमंडल, जो अब तक कठोर था, वह पुनः शांत हो गया। उसने अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ क्षणों के लिए मंदिर के खंडहरों में केवल मार्गशीर्ष की उस ठंडी हवा की सरसराहट ही शेष रह गई। जब साधु ने आंखें खोली तो उसकी आंखों का तेज बदल चुका था। अब वे दहकते अंगारे नहीं, बल्कि पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शीतल और गहरे थे। उपाय है, साधु ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा। धनंजय ने अपनी सारी शक्ति बटोरकर सिर उठाया। तुमने कहा, यदि तुम अग्नि में प्रवेश करने को कहो। नहीं धनंजय, तुम्हारी आत्मा को अग्नि नहीं, जल की आवश्यकता है। एक ऐसे पवित्र जल की जो इस मार्गशीर्ष मास की महिमा में छिपा है। क्या उपाय है प्रभु? धनंजय ने अपने हाथ जोड़ दिए। साधु ने कहा, उपाय है शंख। धनंजय चकित रह गया। शंख? हाँ वैश्य, शंख। साधु ने इस शब्द पर ऐसा बल दिया मानो यह कोई साधारण वस्तु नहीं, अपितु स्वयं एक ब्रह्मांड हो। जाओ, उस शंख को खोजो जो इस मास की महिमा का प्रतीक है, जिस मास को भगवान ने स्वयं अपना स्वरूप कहा है। उस मास का जो वास्तविक तत्व है, उसे खोजो। धनंजय का भ्रम और गहरा गया। वह एक रहस्य से निकलकर दूसरे में फंस गया था। शंख? कैसा शंख मुनिवर? क्या भगवान विष्णु का पांचजन्य? मैं एक साधारण मनुष्य उस दिव्य शंख को कहाँ खोजूंगा? साधु मुस्कुराया। यह उसकी पहली वास्तविक मुस्कान थी, जिसमें उपहास नहीं, एक पहेली थी। भगवान विष्णु तो स्वयं शंख धारण करते ही हैं वैश्य। उनका शंख पांचजन्य कहलाता है, जो धर्म की ध्वनि है, जो असुरों का नाश और देवों को अभय देता है। वह ध्वनि जो तुम्हारे सुवीर रूप के युद्धनाद के सर्वथा विपरीत है। तो मुझे क्या करना है? धनंजय ने पूछा। वही शंख तेरी मुक्ति का द्वार है। वही तेरी आत्मा की क्षुधा को शांत करेगा। वह अन्न नहीं, वह एक नाद है जो तेरे भीतर के रक्तपात के कोलाहल को शांत करेगा। साधु ने कहा।
धनंजय एक नई गहन पहेली में उलझ गया। शंख, ये कैसी पहेली है? क्या उसे कोई दिव्य शंख खोजना होगा? क्या उसे समुद्र मंथन से निकले किसी दुर्लभ शंख की तलाश करनी है? या यह शंख अभी कोई रूपक है, कोई छिपा हुआ ज्ञान है जिसे उसे स्वयं खोजना होगा? किंतु महाराज, आप। धनंजय ने अपना प्रश्न पूरा करने के लिए जैसे ही मुख ऊपर उठाया, वह स्तब्ध रह गया। वह स्थान जहां वह कृष्काय साधु बैठा था, वह सीढ़ी अब रिक्त थी। मुनिवर, मुनिवर! धनंजय चीत्कार उठा। वह ठंड में कांपता हुआ उठा और उन सीढ़ियों को टटोला। वहां कोई नहीं था। हवा उतनी ही ठंडी थी। खंडहर उतने ही मौन थे, जैसे वहां कभी कोई आया ही न हो। साधु अंतर्ध्यान हो गया था। वह वहीं उस ठंडी सीढ़ी पर उस भयावह सत्य और उससे भी अधिक गहन पहेली के साथ अकेला खड़ा रह गया। उसके कानों में केवल 2 शब्द गूंज रहे थे, सुवीर और शंख। एक उसका अतीत का पाप था और दूसरा उसकी मुक्ति का अस्पष्ट मार्ग। धनंजय उस टूटे हुए मंदिर के खंडहरों से कब और कैसे अपने महल तक लौटा, उसे स्वयं इसका स्मरण नहीं रहा। वह मार्गशीर्ष की ठंडी अंधकारपूर्ण रात्रि उसके जीवन की विभाजक रेखा बन गई थी। वह अपने स्वर्ण अचटित शयन कक्ष में सूर्य की पहली किरण के साथ नहीं, बल्कि एक भयावह सत्य के साथ प्रविष्ट हुआ। उसका नाम धनंजय नहीं, सुवीर था। वह एक धनी वैश्य नहीं, एक पापी योद्धा था। और उसका महल, उसका यह अपार वैभव, यह पुण्य का फल नहीं, यह रक्त से सने हुए पापों पर डाला गया एक सुनहरा आवरण मात्र था। वह कृष्काय साधु जो एक क्षण में अंतर्ध्यान हो गया था, वह अपने पीछे केवल एक पहेली नहीं, अपितु एक ऐसा दर्पण छोड़ गया था जिसमें धनंजय को अपना वास्तविक घिनौना प्रतिबिंब दिख गया था। शंख और सुवीर, ये 2 शब्द उसके मस्तिष्क में किसी अनवरत चलते हुए नगाड़े की भांति बज रहे थे। उसने अपने सेवकों को, जो उसे फटे हुए कंबल में बिखरे हुए केशों के साथ देखकर भयभीत हो गए थे, एक ओर हटने का संकेत किया। वह अपने उस कक्ष में गया जहां वह अपनी तिजोरियों का हिसाब रखता था। वहां स्वर्ण राशि का जो अंबार लगा था, उसे देखकर जहां पहले उसे अभिमान होता था, आज उसे घृणा हो रही थी। उसे उन स्वर्ण मुद्राओं में वे चेहरे दिख रहे थे जिनका सुवीर ने सहार किया था। उसे उन रत्नों में उन अनाथों के आंसू दिख रहे थे जिनके पिताओं को उसने धर्म युद्ध के नाम पर मार डाला था। यह धन, यह संपत्ति, यही उसकी अशांति का मूल थी। यह उसके पाप का भौतिक स्वरूप थी। नहीं, वह चीत्कार कर उठा, अब और नहीं। उसने उसी क्षण अपने राज्य के कोषाध्यक्ष को बुलवाया। भोर का समय था। कोषाध्यक्ष भयभीत था कि श्रेष्ठिन की विक्षिप्तता का कोई नया दौरा पड़ा है, किंतु धनंजय का मुख इस बार विक्षिप्त नहीं, वरन एक अभूतपूर्व दृढ़ता से कठोर था। यह मेरा संपूर्ण कोष, धनंजय ने अपनी निजी तिजोरियों की कुंजियों का गुच्छा कोषाध्यक्ष के चरणों में फेंकते हुए कहा, और यह महल, यह भूमि, यह दास दासिया, ये सब जो धनंजय के नाम पर है, मैं इसी क्षण से राजकोष में जमा कराता हूँ। ये मेरा नहीं है, यह उन अनगिनत आत्माओं का ऋण है जो मेरे ऊपर है। इसे राज्य के उन निर्धनतम और पीड़ितों के लिए व्यय कर देना जिनका यह वास्तविक अधिकार है। कोषाध्यक्ष और मंत्री स्तब्ध रह गए। वे उसे समझाने का प्रयास करते, इससे पहले ही धनंजय ने वह फटा हुआ कंबल पुनः धारण कर लिया और अपने राजसी वस्त्रों को वहीं उतार फेंका। मेरा यज्ञ, उसने एक कड़वी हंसी के साथ कहा, मेरा यज्ञ तो उस रात ही विफल हो गया था। ये मेरा प्रायश्चित है। एक साधारण मोटा वस्त्र जो किसी भिक्षुक से उसने मार्ग में मांग लिया था, उसे पहनकर धनंजय अपने ही महल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। उसके सिर पर न मुकुट था, न पैरों में पादुका। वह श्रेष्ठिन धनंजय मर चुका था। अब जो जा रहा था वह सुवीर का पापी अंश था जो शंख की खोज में निकला था। उसका एक ही लक्ष्य था, वह शंख जो उस रहस्यमयी साधु के अनुसार उसकी मुक्ति का द्वार था। वह कहाँ जाए? वह हर मंदिर गया। उसने काशी के घाटों पर, मथुरा की गलियों में, अवंतिका के देवालयों में पुजारियों से पूछा, क्या आपके पास वह शंख है जो आत्मा की भूख मिटाता है? पुजारी उस पर हंसते। वे उसे अपने मंदिरों के दक्षिणवर्ती शंख दिखाते, वे उसे स्वर्ण जड़ित शंख दिखाते और बदले में दक्षिणा की मांग करते।
धनंजय के पास अब दक्षिणा में देने के लिए अपने पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी न था। वह समझ गया कि यह शंख इन मंदिरों के गर्भगृहों में नहीं मिलेगा। उसने सोचा, शंख समुद्र से निकलता है। वह सागर तट की ओर चल पड़ा। वह जगन्नाथ की पुरी से होता हुआ रामेश्वरम के अंतिम छोर तक गया। उसने मीलों तक नंगे पांव उस रेतीले तट को छाना। उसे सीपियां मिली, हजारों टूटे हुए शंख मिले, किंतु वह शंख नहीं मिला जिसकी ध्वनि उसके भीतर के सुवीर के युद्धनाद को शांत कर सके। वह थकने लगा था। उसका वह शरीर जो मखमली बिस्तरों का आदी था, अब भूमि पर सोता था। उसका वह पेट जो 56 भोगों का आदी था, अब भिक्षा में मिले रूखे सूखे अन्न से भरता था। मार्गशीर्ष का मास अपने अंतिम चरण में था। शीत बढ़ रही थी और धनंजय की हताशा भी। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा की वह धवल रात्रि आ गई, वह पवित्रतम रात्रि जो इस मास का शिखर थी। और धनंजय अपनी खोज में पूर्णतः विफल होकर एक पवित्र नदी, जो संभवतः गंगा ही थी, के तट पर एक उजाड़ घाट पर आकर बैठ गया। चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर था। उसकी शीतल किरणें नदी के जल पर एक चांदी की चादर बिछा रही थीं। किंतु धनंजय के हृदय में अमावस्या से भी घना अंधकार था। उसे लगा कि उसका यह जन्म भी व्यर्थ हो गया। वह साधु, वह एक पहेली देकर अंतर्ध्यान हो गया। वह शंख उसे कभी नहीं मिलेगा। वह सुवीर के पाप के साथ ही जन्मा था और उसी के साथ मर जाएगा। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। उसकी भूख, वह शाश्वत भूख, कभी नहीं मिटेगी। वह थक हार कर वहीं उस ठंडे घाट पर बैठ गया। और फिर वह हुआ जिसकी प्रतीक्षा उस साधु ने की थी। वह हुआ जिसके लिए नारायण ने ये संपूर्ण लीला रची थी। धनंजय रोने लगा। यह वह रोना नहीं था जो यज्ञ के विफल होने पर रोया था। वह घमंड के टूटने का, हताशा का रुदन था। यह वह रोना भी नहीं था जो साधु के समक्ष रोया था। वह भय और याचना का रुदन था। आज इस पूर्णिमा की रात्रि में, जब उसके पास न धन था, न बल, न कोई आशा, तब उसका अहंकार पूर्णतः गल गया। वह केवल एक आत्मा बनकर रो रहा था। और जैसे ही उसका अहंकार शून्य हुआ, सुवीर की स्मृतियां, जिन्हें साधु ने केवल स्पर्श किया था, वे अब एक जल प्रलय की भांति उसके मस्तिष्क पर छा गईं। उसे अब सब कुछ स्मरण हो आया था। उसे उस पहले सैनिक का चेहरा याद आया जिसकी उसने युवावस्था में हत्या की थी। उसे वह रण क्षेत्र याद आया जहां उसने विजय के मद में निहत्थों पर वार किया था। उसे उन विधवाओं का करुण क्रंदन सुनाई दिया जिनके पतियों को उसने धर्म के नाम पर मार डाला था। उसे अपने वे तप, वे व्रत भी याद आए जो उसने नारायण को पाने के लिए किए थे। और फिर उसे अपना वह अहंकार भी याद आया जिसने उन पुण्यों को भस्म कर दिया था। वह अब धनंजय नहीं था, वह केवल सुवीर था जो अपने पापों के बोझ तले दबा हुआ था। क्षमा प्रभु। वह नदी के जल की ओर देखकर चीत्कार कर उठा। वह नहीं जानता था कि वह किससे बात कर रहा है, उस साधु से या उस अज्ञात शक्ति से जिसने उसे दंड दिया था। मुझे क्षमा कर दो, हे उन आत्माओं जिन्हें मैंने सताया, मुझे क्षमा कर दो। हे प्रभु नारायण, मैंने आपकी भक्ति का दंभ किया किंतु आपके धर्म को नहीं समझा। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे शांति नहीं चाहिए। मुझे केवल इस पाप बोध से, इस घृणा से, मुझे मुझसे ही बचा लो। वह अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए, जिन्हें वह अब स्पष्ट देख सकता था, किसी बालक की भांति बिलख बिलख कर रोने लगा। उसके आंसू जो सच्चे पश्चाताप की अग्नि में तपकर निकले थे, वे नदी के पवित्र जल में मिलने लगे। उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, पहले धन और अब अहंकार। तभी जिस क्षण उसके पश्चाताप का वह आंसू नदी के जल से मिला, एक अद्भुत अकल्पनीय घटना घटी। नदी का वह स्थान जहां उसके आंसू गिरे थे, वहां जल स्थिर हो गया। एक क्षण के लिए पूर्णिमा का चंद्रमा भी सहम गया। जल के भीतर से एक श्वेत दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश इतना तीव्र फिर भी इतना शीतल था कि उसने धनंजय की आंखों को चौंधियाया नहीं, वरन उसकी आत्मा को एक दिव्य शीतलता प्रदान की। धनंजय ने भय और आश्चर्य से अपनी आंखें उठाईं। जल के भीतर से, उसी प्रकाशपुंज के मध्य से एक आकृति ऊपर उठ रही थी। पहले धनंजय को लगा कि यह वही कृष्णकाय साधु है, किंतु नहीं। वह आकृति जल से ऊपर उठी
और वह कृष्काय अस्थि पंजर वाला शरीर नहीं था। वह एक दिव्य मेघश्याम वर्ण का शरीर था। वह फटा हुआ कंबल नहीं, अपितु सूर्य के प्रकाश को भी लजाता हुआ पीतांबर था। वह एक मुख नहीं, 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में कौमोद की गदा, एक में सुदर्शन चक्र, एक में पद्म, और चौथा हाथ जिसमें वह वस्तु थी जिसकी खोज में धनंजय भटक रहा था, वह पांचजन्य शंख था। वह कृष्काय साधु, वह स्वयं भगवान श्रीमन नारायण थे। धनंजय जो अब तक रो रहा था, वह स्तब्ध जड़ हो गया। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह केवल उस मोहिनी, उस दिव्य रूप को देख रहा था। भगवान के मुख पर वही स्मित थी जो वैकुंठ में लक्ष्मी को देखते हुए थी, किंतु आज उस स्मित में एक गहरी तृप्ति का भाव था। भगवान नारायण जो अब भी नदी के जल पर कमलवत खड़े थे, उन्होंने अपनी मेघ गंभीर वाणी में कहा, उठो धनंजय। धनंजय का शरीर कांप रहा था। वह चाहकर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। भगवान मुस्कुराए। तुम जिसे सुवीर कहकर ग्लानि कर रहे हो, वह अतीत था। तुम जिसे धनंजय समझकर जी रहे थे, वह भ्रम था। आज इस क्षण तुम केवल मेरी आत्मा हो जो अपने वास्तविक स्वरूप को पाकर शुद्ध हो गई है। प्रभु, धनंजय के मुख से केवल इतना ही निकला, वह साधु, वह यज्ञ, वह भूख। हाँ धनंजय, भगवान ने अपने हाथ में उस श्वेत दिव्य पांचजन्य शंख को उठाते हुए कहा, वह मैं ही था जो भूखा था। वह यज्ञ वेदी पर लिखा संदेश मेरा ही था। किंतु प्रभु, धनंजय ने कांपते हुए पूछा, मैंने लाखों को अन्न खिलाया, फिर भी आपकी क्षुधा शांत क्यों नहीं हुई? भगवान का मुखमंडल गंभीर हो गया। धनंजय, शंख कोई वस्तु नहीं जिसे तुम खोज सको। तुम जिस शंख को ढूंढ रहे थे, वह समुद्र के तट पर नहीं मिलता। उन्होंने अपने पांचजन्य की ओर संकेत किया। यह शंख ध्वनि का प्रतीक है। यह उस नाद का प्रतीक है जो सृष्टि के आरंभ में था। मैं उस यज्ञ की आहुति से तृप्त नहीं होता जो अहंकार के घृत से सींची गई हो। मैं उस अन्न से तृप्त नहीं होता जो प्रायश्चित के भय से बांटा गया हो। मैं तो तेरे मन के सच्चे पश्चाताप से तृप्त होता हूँ। धनंजय, तुम्हारी आत्मा सुवीर के युद्धनाद से, उन चीत्कारों से भर गई थी। उसे शांत करने के लिए एक दिव्य ध्वनि की आवश्यकता थी। तुम एक शंख रूपी वस्तु खोज रहे थे, जबकि तुम्हें शंख ध्वनि बन जाना था। भगवान ने अपनी बात को स्पष्ट किया। मार्गशीर्ष में भूखों को अन्न देना निःसंदेह पुण्य है, किंतु हे वैश्य, इस मास का सबसे बड़ा पुण्य है अपने पापों का निष्कपट स्मरण कर, अपने अर्जित वैभव और ज्ञान का अहंकार त्याग कर, सच्चे मन से मेरी कथा का श्रवण करना और मेरे नाम का कीर्तन करना। वह शंख जिसका मैंने संकेत दिया था, वह यह पांचजन्य जो मेरे नाम जप का प्रतीक है। जब तुम मेरा कीर्तन करते हो, तो इस शंख की ध्वनि तुम्हारे भीतर के सुवीर के कोलाहल को शांत कर देती है। धनंजय को अब वह संपूर्ण रहस्य समझ में आ गया था। वह मैं भूखा हूँ का संदेश स्वयं भगवान का था। वे धनंजय के धन या अन्न के भूखे नहीं थे। वे तो उसे आंसू के भूखे थे जो सच्चे पश्चाताप से निकला हो। वे धनंजय के अभिमान के समर्पण के भूखे थे। वे उसकी भक्ति के भूखे थे जो इस मार्गशीर्ष मास का वास्तविक भविष्य था। तुम्हारा यज्ञ, भगवान ने अंत में कहा, आज इस नदी तट पर इस पूर्णिमा की रात्रि में संपन्न हुआ है। धनंजय, तुमने अपने सबसे मूल्यवान वस्तु की आहुति दी है, अपने अहंकार की। तुम्हारी आत्मा की भूख मिट चुकी है और मेरी भी। भगवान नारायण ने अपने पांचजन्य शंख को उठाया और एक दिव्य ध्वनि की जो त्रिलोक में गूंज उठी। वह ध्वनि धनंजय के भीतर समा गई और सुवीर के रक्तपात की समस्त स्मृतियां उस ध्वनि में विलीन हो गई। धनंजय के मुख पर जो अशांति से पीला पड़ गया था, अब एक अभूतपूर्व शांति और एक दिव्य तेज था। वह मुक्त हो चुका था। उस मार्गशीर्ष पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में उस पवित्र नदी के तट पर समय जैसे एक क्षण के लिए ठहर गया था। चंद्रमा का पूर्ण बिंब, नदी का स्थिर जल और उस जल पर कमल के आसन पर विराजमान साक्षात चतुर्भुज नारायण। धनंजय जो अब ना धनंजय था न सुवीर, वह केवल एक पश्चातापी आत्मा बनकर उस दिव्य रूप के सम्मुख भूमि पर नतमस्तक था।
उसके जन्म जन्मांतरों का भार, जिसे वह अशांति के नाम से जानता था, आज अपने मूल स्रोत को पहचान चुका था। वह जानता था कि वह उस पापराशि के साथ जी नहीं सकता और उस दिव्य उपस्थिति के बिना मर भी नहीं सकता। वह एक ऐसे बिंदु पर था जहाँ केवल कृपा ही उसे उबार सकती थी। भगवान, जो धनंजय की इस परम हताशा और पूर्ण समर्पण को देख रहे थे, मुस्कुराए। उनकी वह मुस्कान, जिसमें ब्रह्मांडों की सृष्टि और प्रलय का रहस्य छिपा था, आज एक भक्त के लिए करुणा से भर उठी थी। हे धनंजय, भगवान की वाणी में वह गंभीरता थी जिसने उसे शंख का रहस्य समझाया था। तुमने अन्न का अर्थ समझा, तुमने तन की भूख का अर्थ समझा और अंततः तुमने आत्मा की भूख को भी पहचान लिया। तुमने मेरा संदेश, जो उस यज्ञवेदी की राख पर लिखा था, उसे अपने अहंकार से नहीं, अपने हृदय से पढ़ा है। तुमने यह जान लिया है कि मैं धन से नहीं, भाव से तृप्त होता हूँ। किंतु प्रभु, धनंजय ने अपनी अंतिम शंका, अपनी अंतिम पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा, मैंने ये तो जान लिया कि मैं पापी सुवीर हूँ। मैंने यह भी जान लिया कि आप भाव के भूखे हैं, किंतु मेरे उस पाप का क्या? मेरे द्वारा बहाया गया वह रक्त, मेरे द्वारा की गई वह हिंसा, उन सहस्रों आत्माओं की वह चीत्कार, वह तो सत्य है, वह मेरे चित्त पर अंकित है। मैं उस स्मरण मात्र से ही भस्म हुआ जा रहा हूँ। मेरे इस पश्चाताप से भी वह इतिहास तो नहीं मिट सकता। प्रभु, इस बोझ का, इस घोर पाप का अब क्या होगा? धनंजय की आंखों से आंसुओं की वह अंतिम बूंदें टपकी, जो उसके ज्ञात और अज्ञात पापों का भार थी। भगवान नारायण के मुख पर एक गहन करुणा उभरी। उन्होंने उस हाथ को उठाया जिसमें वह दिव्य श्वेत पांचजन्य शंख विराजमान था। वह शंख, जो किसी साधारण समुद्र से नहीं, अपित क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हुआ था। वह शंख जिसने धर्म युद्ध का उद्घोष किया था। वत्स, भगवान ने कहा, तुम सत्य कहते हो। कर्म का लेख अमिट होता है। सुवीर का पाप तुम्हारे धनंजय के पुण्यदान से नहीं कट सकता था। उसे तुम्हारे अन्न के भंडारे नहीं धो सकते थे। वह पापराशि इतनी विशाल थी कि उसे केवल एक ही वस्तु भस्म कर सकती है, धर्म की मूल ध्वनि। तुमने अपने अहंकार का यज्ञ किया है धनंजय। तुमने अपने पश्चाताप का हविष्य मेरी क्षुधा में अर्पित किया है, और इस महायज्ञ की पूर्णाहुति अब मैं करूंगा। यह कहकर भगवान श्रीहरि विष्णु ने उस पांचजन्य शंख को अपने अधरों से लगाया। जिस क्षण उन्होंने उस शंख को स्पर्श किया, नदी का जल कांप उठा। चंद्रमा का प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित हो गया। वायु ने बहना बंद कर दिया। पृथ्वी के कणकण ने, पाताल के नागों ने और स्वर्ग के देवताओं ने, सबने एक क्षण के लिए अपनी श्वास रोक ली। वे जानते थे कि अब क्या होने वाला है। यह धर्म की वह अंतिम ध्वनि थी जो केवल तभी गूंजती है जब अधर्म का भार असहनीय हो जाता है, या जब किसी भक्त का पश्चाताप परम सीमा को छू लेता है। और फिर भगवान ने उस शंख में फूंक मारी। वह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वह एक नाद था। वह मूल प्रतिध्वनि थी जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ था। वह ध्वनि उस नदी के तट से नहीं, वह धनंजय के भीतर से, उसकी आत्मा के केंद्र से उठी। वह ध्वनि एक श्वेत प्रखर प्रकाश की लहर बनकर धनंजय के अस्तित्व में प्रविष्ट हुई। सबसे पहले उस ध्वनि ने धनंजय के अहंकार को छुआ। उसका वह महल, वह स्वर्ण राशि, वह मान सम्मान, वह श्रेष्ठिन होने का अभिमान, वह सब उस नाद की पहली ही लहर में तिनकों की भांति बिखर गया, जलकर भस्म हो गया। फिर वह दिव्य ध्वनि और गहरी उतरी। वह सुवीर के पापों से टकराई। धनंजय ने अपनी बंद आंखों से देखा। उसे वह रणक्षेत्र पुनः दिखाई दिया। हजारों सैनिक, रक्त की नदियां, और वह स्वयं सुवीर क्रोध और अहंकार में अंधा होकर सहार करता हुआ। उसे वे सारी चीत्कारें पुनः सुनाई दी जो उसके पाप बोध का मूल थी। वह अंधकार, वह कालिक जो उसकी आत्मा पर युगों से जमी थी, वह उस दिव्य नाद के सम्मुख खड़ी हो गई, मानो एक अभेद्य दीवार हो। किंतु पांचजन्य की वह ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वह स्वयं नारायण का संकल्प थी। ध्वनि की दूसरी लहर उठी और अधिक तीव्र और अधिक प्रखर। वह सुवीर के उस कर्मपाश से सीधे जा टकराई। एक क्षण के लिए धनंजय को लगा कि उसका अस्तित्व ही फट जाएगा। उसके भीतर एक महायुद्ध छिड़ गया। एक ओर उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप थे, वे क्रूर स्मृतियां, वह रक्तपात, और दूसरी ओर पांचजन्य का वह दिव्य नाद था जो धर्म का स्वरूप था। वह ध्वनि उस अंधकार में एक सूर्य की भांति प्रविष्ट हुई। वह कोई युद्ध नहीं कर रही थी, वह केवल प्रकाश कर रही थी। और उस धर्म ध्वनि के प्रकाश में सुवीर के पापों का वह अंधकार, वह कालिक, वह बोझ जो युगों से एक भारी चट्टान बना बैठा था, वह पिघलने लगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार स्वयं ही विलीन हो जाता है, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर उड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार उस पांचजन्य शंख की प्रतिध्वनि से, उस दिव्य नाद से
धनंजय के केवल इस जन्म के नहीं बल्कि सुवीर के रूप में किए गए जन्म जन्मांतर के पापों का वह असहनीय बोझ भस्म हो गया। वह चीत्कारें शांत हो गईं, वह रक्त के धब्बे धुल गए, वह घोर अशांति, वह आत्मा की भूख, वह सब उस एक नाद में विलीन हो गई। धनंजय का शरीर जो भूमि पर कांप रहा था अब शांत हो गया। उसके भीतर का वह कोलाहल, वह बवंडर जो उसके यज्ञ को बुझा गया था, वह पूर्णतः थम गया। वह शून्य हो गया और उस शून्य में केवल शांति थी, परम शांति। यह वह शांति नहीं थी जिसे वह अपने धन से खरीदने चला था। यह वह शांति नहीं थी जो अन्नदान से मिलती है। यह वह दिव्य शांति थी जो केवल मुक्ति से प्राप्त होती है। उसकी आत्मा जो अशांत थी, जो युगों से भूखी थी, वह आज तृप्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में परम शांति को प्राप्त हुई। धनंजय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके आंसू सूख चुके थे। उसके मुख पर न भय था, न ग्लानि, न हर्ष, केवल एक असीम अवर्णनीय शांति थी। भगवान विष्णु ने पांचजन्य को अपने अधरों से हटाया। वह दिव्य ध्वनि ब्रह्मांड में विलीन हो गई, किंतु उसकी प्रतिध्वनि धनंजय की आत्मा में सदा के लिए अंकित हो गई। भगवान ने उस मुक्त आत्मा की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपना वरदहस्त उठाया और आशीर्वाद दिया। धनंजय, भगवान ने कहा, और इस बार उन्होंने सुवीर का नाम नहीं लिया क्योंकि वह भस्म हो चुका था। धनंजय, सुवीर, आज मार्गशीर्ष की इस पूर्णिमा पर तुम्हारे पश्चाताप, तुम्हारे समर्पण और मेरे इस नाद के साक्षी में तुम मुक्त हुए। तुम कर्म के इस दुष्चक्र से, अपनी आत्मा की इस क्षुधा से पूर्णतः मुक्त हुए। भगवान का वह दिव्य रूप धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन होने लगा जिससे वह प्रकट हुआ था। वह वापस नदी के उस जल में समा गए और जल पुनः वैसा ही शांत हो गया मानो वहां कुछ हुआ ही न हो। केवल धनंजय जो अब एक जीवन मुक्त था, उस नदी के तट पर परम शांति में लीन बैठा रह गया। हे श्रोतागण, ये कथा जो आपने सुनी, यह केवल धनंजय की कथा नहीं है। यह हर उस आत्मा की कथा है जो संसार के इस रणक्षेत्र में धन, मान और अहंकार का युद्ध लड़ रही है और अपने भीतर एक अज्ञात अशांति को ढो रही है। हम सब अपने अपने धनंजय हैं जो सोचते हैं कि भौतिक वस्तुओं से, यज्ञ और दान के अभिमान से हम उस आंतरिक शांति को खरीद लेंगे। हम सब अपने भीतर एक सुवीर को छिपाए बैठे हैं जिसके ज्ञात और अज्ञात कर्मों का बोझ हमें रातों को सोने नहीं देता। और हमारी आत्मा ठीक धनंजय की आत्मा की भांति उस यज्ञ वेदी पर एक ही संदेश लिख रही है, मैं भूखा हूँ। यह कथा हमें उस भूख का वास्तविक अर्थ समझाती है। जिस प्रकार धनंजय ने अंत में अपने उस भव्य यज्ञ, उस अन्नदान और उस अपार धन का अभिमान त्याग दिया और केवल एक सच्चे निष्कपट मन से अपने पापों का स्मरण कर प्रभु का पश्चाताप पूर्वक स्मरण किया, उसी प्रकार ये पवित्र मार्गशीर्ष मास हमें भी वही अवसर देता है। यह मास भगवान का ही स्वरूप है। यह हमें यह याद दिलाने आता है कि हमारे भौतिक कर्मकांड, हमारे दान पुण्य तब तक व्यर्थ है जब तक कि हमारा भाव शुद्ध नहीं है, जब तक कि हम अपने अहंकार को त्याग कर उस परमपिता के सम्मुख एक सच्चे हृदय से समर्पण नहीं कर देते। यह कथा जो आपने अभी सुनी, यह केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह कथा स्वयं एक मंत्र है। यह वह शंख ध्वनि जो आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंची है। जो कोई भी इस दिव्य मार्गशीर्ष महीने में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का केवल श्रवण मात्र भी कर लेता है, उसे यज्ञ करने की या लाखों का दान करने की भी आवश्यकता नहीं। वह श्रवण मात्र ही धनंजय की भांति अपने जन्म जन्मांतर के ज्ञात और अज्ञात पापों के बोझ से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा की वह अज्ञात भूख शांत हो जाती है, उसकी अशांति का निवारण हो जाता है। क्योंकि यह कथा हमें एक ही अंतिम सत्य सिखाती है जो धनंजय ने अपने सर्वस्व को खोकर सीखा। क्योंकि भगवान अन्न के नहीं, भाव के भूखे हैं।